ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 19 अगस्त का दिन, तो आज मार्केट बंद था, लेकिन कल मार्केट में हमने एक नया हाई देखा और हाई देखने के बाद में एक अच्छी खासी फॉल, लगभग हम कह सकते हैं कि 250 पॉइंट की फॉल हमने हाई से देखी। और मार्केट भी जो क्लोजिंग है, मार्केट की क्लोजिंग आपको डे लो के आसपास ही देखने के लिए मिली और कल काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग ट्रैप होते हुए नज़र आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने कल प्रॉफिट बुक ना किया हो। हालांकि हमने एक बहुत क्लियर व्यू लिया था कि मार्केट के अंदर में एक बेरिश फॉर्मेशन क्लोजिंग के टाइम बनते हुए नज़र आया और इनफैक्ट क्लोजिंग से थोड़ा पहले ही हमने ये डिस्कशन कर लिया था। लेकिन ये भी उम्मीद थी कि एक मार्केट में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स बन रहे थे, तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि मार्केट में और अच्छी खासी तेज़ी भी बन सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल सुबह सुबह हमने बनते हुए दिखाई दी। लेकिन मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया और मैंने आपको क्लियरली ये भी बता दिया कि अब चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, शायद साइडवेज होते हुए आपको नज़र आएगा। लेकिन जब बेयरिश फॉर्मेशन हुआ तो हमने वो भी आपके साथ डिस्कस किया। लगभग हर तरीके का, बहुत कम मैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जिस दिन भी मैं रहता हूँ वो बहुत क्रूशियल डे होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट डे है आपके लिए डिस्कशन करने के लिए या समझने के लिए, या आपको मैं किसी तरीके की हेल्प कर सकता हूँ लेवल्स को, मार्केट में एंट्री एग्जिट, हर तरीके की हेल्प करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट व्हेन ओनली इट इज़ नीडेड। इसलिए टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको अब किस तरीके के ट्रेड्स लेने होंगे, किस तरीके के ट्रेड्स आपको करने होंगे, कहाँ आपको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से अपने कैपिटल को और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम आगे भी ये डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आपको अब आगे का फोकस रखना चाहिए और आगे किस तरीके के मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या वॉलेटाइल देखने मिलेगा, क्या फिर से तेज़ी आएगी, क्या और मंदी हो सकती है, हर चीज़ों का डिस्कशन हम पॉइंट वाइज करेंगे। साथ ही निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और याद रखें कि नेक्स्ट वीक यानी इस रविवार को जो वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम एक मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाने वाले हैं जिसमें मैं पर्सनली मैं अपने स्टॉक्स किस तरीके से रखूँगा, क्या एलोकेशन रहेगी, कितना कैपिटल यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर में रहेगी। तो संडे का वीडियो भी मिस करना ना भूलें। और बहुत ही शानदार वीडियो और आगे आने वाले नेक्स्ट 6 महीने बहुत ही शानदार मार्केट के लिए रहने वाले हैं और हमारे लिए भी रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोज़ आपको ऐसे ही पसंद आती हुई रहेगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट अभी किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट। अगर SGX निफ्टी को देखें तो अभी करंटली 16,323 पे दिखाई दे रहा है और इसकी अगर लो की आप बात करेंगे तो लो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है 16,236। यानी करंट जो क्लोजिंग है, करंट क्लोजिंग से लगभग अगर देखा जाए तो 340 पॉइंट नीचे, लगभग 340 पॉइंट नीचे इसने लो बनाया है। रिकवरी करके अगर देखा जाए तो लगभग आपको 100 पॉइंट की लोअर लेवल से रिकवरी देखने मिल रही है। बट क्या ये ट्रू पिक्चर है? क्या हमें कल ऐसा ही एक गैप डाउन 300 पॉइंट का देखने मिल सकता है या और ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे? क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी समझेंगे। देखिए, SGX निफ्टी का कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है और इसको फॉलो करके हमको पैनिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो चिंता आपको ज़रूर सताने वाली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जनरली ऐसा हमेशा हमने देखा है कि ऐसा होता है। और अगर US मार्केट की बात करें तो US मार्केट और ये सारे जितने भी है, मुझे लगता है कि थोड़े से नेगेटिव ही रहने वाले हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अच्छे खासे गैप डाउन के साथ आप कल खुलेंगे। क्या बाउंस होगा? तो देखिए, अभी मुझे लगता है कि अभी जो डिप्स आने वाली है इसके अंदर में इमीडिएटली हमें कोई बाई नहीं करना है, हमें थोड़ा सा पेशेंसली वेट एंड वॉच करना है। अगर वापस रिवर्सल हो जाता है तो हो जाएगा, बट हमें फ्रेश कोई पोजीशंस एग्रेसिवली नहीं बनानी है, ये मेरा क्लियर कट व्यू है। अगर कल डिप आती है तो आप 10% यूज़ करिए अपने कैपिटल का, 5% यूज़ करिए कोई भी नई पोजीशन बनाने के लिए। थोड़ी छोटी छोटे क्वांटिटीज़ में अब आप एक्यूमुलेट करते हुए चलिए, यही स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि अगर हम हाइस पे फंस जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इशू है। मान लीजिए किसी ने सारा कैपिटल हाइस पे फंसा दिया है तो आपके कल स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर होंगे, तो स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी जो कैपिटल है, कैपिटल को आपको वापस से धीरे धीरे वापस से आपको स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडिंग बंद करनी होगी।
अभी हमें कोई भी पोजीशन से तो ओवरनाइट हेज करके हमें चलना होगा। अगर हमने कोई फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में अगर पोजीशन लिए तो हेज करके हमें काम करना चाहिए। बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही नहीं बनाने। शॉर्ट्स तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कल अगर अच्छी खासी गिरावट होती है तो एक बार पुल बैक ज़रूर मिलेगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना भी मिले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंटिन्यूसली 3 दिन गिरावट हो सकती है। और मैंने कल क्लियरली टेलीग्राम चैनल पे आपको कह दिया था कि मार्केट में बेयरिश रिवर्सल फॉर्म हो गया है। और क्यों फॉर्म हुआ, उसके 2 रीज़न थे। पहला, जब हमने पहली बार डिस्कशन किया था तो मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमने क्यों डिस्कशन किया और क्या डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले हमने जो सुबह 9 बजे से शुरू किया था वो हम डिस्कशन करते हैं। तो 9 बजे जब प्री ओपन मार्केट हुआ था तो बहुत ही अच्छी गैप अप ओपन हुई थी। तो ओपनिंग जो थी वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के लिए परफेक्ट थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कल कोई शॉर्ट कवर होते हुए नज़र नहीं आई। डेफिनेटली आपको शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल्स पे ज़रूर एक बार के लिए इंट्राडे में दिखाई दी होगी, लेकिन वापस से एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए। रादर लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी और इंट्राडे की जो पोजीशंस थी वो खत्म हो गई थी। फिर मैंने 10 बजे आपको जो ओवरऑल सिचुएशन देख के कहा था वो मैंने यही कहा कि कल हॉलिडे है और वॉट एवर बी द क्लोजिंग बुक प्रॉफिट टुडे बाय 3 PM, 3 बजे तक आपको जो भी प्रॉफिट बुक करना है आप करके निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद में 11 बजे निफ्टी को मैंने देखा कि निफ्टी ने 36,100 का लेवल ब्रेक कर दिया था और वो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, ना सस्टेन नहीं कर रहा था। तो हमारी यही उम्मीद थी कि एक साइडवेज रेंज रहने वाली है और साइडवेज रेंज हमारी थी 35,800 तक। तो 35,800 के लोस की हमको अपेक्षा थी, वो हमने देखा। हालांकि उससे नीचे और जाते हुए दिखाई दिया, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी। और मैंने कल बिल्कुल आपको 12 बज के अगर ज़्यादा 1 बजे कह सकते हैं, 1 बजे मैंने आपको ये कह दिया कि डिप्स पे बाय नहीं करना है। आज कुछ भी हो हमें सिर्फ प्रॉफिट बुक करके ही जाना है। अब जो भी हमारे सिचुएशन है वो क्लियरली बेयरिश दिखाई दे रही है, ऐसा हमें समझ में आने लग गया था। और 1 बजे थोड़ी सी देर बाद में मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया 1 मिनट बाद में कि 16,600 पे डेटा अब नेगेटिव हो चुका है। क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही थी, मार्केट में जो गिरावट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो रही थी बैंक निफ्टी से, यानी बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहा था। और फिर अराउंड 245 पे हमने आइडेंटिफाई किया कि इसने बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाना शुरू कर दिया था। तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जब इसने बनाया तो हमें एक चीज़ समझ में आ चुका था कि क्लियरली एक तो पहले बार जो एनगल्फिंग कैंडल बन रही थी वो बिल्कुल मारोबूजो टाइप की कैंडल स्टिक बन रही थी। तो अगर ब्लैक मारोबूजो बनता तो भी आपको बेयरिश फॉर्मेशन था, अगर बेयरिश एनगल्फिंग बनती तो भी बेयरिशनेस थी। तो हर तरीके से आपको सेल सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए थे। और आप कभी भी देखेंगे जब भी मार्केट्स ने नया हाई बनाया, अगर उसने हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया, तो हम चार्ट जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब उसने हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया तो एक अच्छी खासी फॉल आई है, चाहे वो 400-500 पॉइंट की ही फॉल हो या 300 पॉइंट की फॉल हो, लेकिन फॉल अच्छी खासी आते हुए दिखाई दी। कल हमने बहुत ही शार्प फॉल देखी। अभी जिस तरीके की ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है, कल और परसों मतलब नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ मुझे लगता है कि अब करेक्शन कंटिन्यू रहने वाला है। आपको कल भी करेक्शन देखने मिलेगा, मंडे को भी देखने मिल सकता है। तो एक क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए मार्केट से एग्जिट करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद में मैंने क्लियरली आपको हर चीज़ बता दिया कि हर तरीके से बेयरिश रिवर्सल सेटअप बन चुका है और यहाँ से गिरेगी। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने ये कम्प्लीटली एनालिसिस तरीके से विद लॉजिक आपको समझाई होगी, बट मुझे लगता है कि जो हमने एनालिसिस प्रेजेंट करी, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये चीज़ करना। साथ में मैंने ये भी कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ रहेगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स आपके पास है। देखिए फार्मा भी हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ओवरऑल FMCG स्टॉक्स, या फिर अब ज़्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं करके हम क्वालिटी स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे बाय करते चले। जैसे ऑटो स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही बिटन डाउन स्टॉक है और हो सकता है इस गिरावट में और ज़्यादा फर्दर फॉल आए। तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है ऑटो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, हर तरीके से ऑटो स्टॉक्स बहुत आउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो उनको एक्यूमुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हर लोअर डिप्स पे आप बाय करते रहें ऑटो स्टॉक्स को पर्टिकुलरली, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मेटल स्टॉक्स के अंदर में भी तेज़ी बनी हुई रहेगी, उसके अंदर में भी हमें करना है। लास्ट में जब फाइनल क्लोजिंग हुई तो फाइनल क्लोजिंग में बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल से जस्ट हम थोड़ा सा बच गए, क्योंकि अगर लास्ट मिनट तक देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग बनाना था, बट जब एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट के बाद में बेयरिश एनगल्फिंग नहीं बना के इसने बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न बना दिया, जो वो भी एक अच्छा खासा साइन है एक बेयरिश रिवर्सल का। तो इसलिए हमें कंप्लीटली एक लॉजिक मिल चुका था कि मार्केट के अंदर में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और आज आपको SGX सामने दिखा रहा है, इससे ज़्यादा हम और कुछ एनालिसिस तरीके से नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ों को समझ आई होगी किस तरीके से मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, क्या ज़रूरी है मार्केट में देखने के लिए।
चलिए अब आगे चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स को, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को और बाकी सारे स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। तो आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट्स में, और निफ्टी के चार्ट्स की अगर हम बात करें तो क्लियरली आपको पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी की बेसिस पे सिर्फ एक कैंडल स्टिक के बेसिस पे हमने डिस्कशन किया था कि आपको एक अच्छी खासी गिरावट आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न आपको देखने मिला है। अगर हम ये प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बस कैंडल स्टिक को खाली देख लिया तो हमने उसमें अनुमान लगा लिया। हमने ओवरऑल पैटर्न जो है मार्केट का उसको भी स्टडी किया है। मार्केट में आप कभी भी देखेंगे जब भी मार्केट एक फ्रेश हाई बनाता है और इमीडिएटली अगर वो स्टे नहीं करता है, मार्केट हायर लेवल्स पे होल्ड नहीं करता है, तो एक शार्प फॉल देखने मिलता है। जब इसने यहाँ पे फिर से हाई बनाया, फिर से यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने मिला, फिर से फ्रेश हाई बनाया, होल्ड नहीं कर पाया मार्केट। जिस दिन भी मार्केट ने नया हाई बनाया और उस दिन अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो एक अच्छी खासी फॉल आपको उसके बाद में देखने के लिए मिलती ही है। और ऐसा पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया पहले भी और अभी भी, और मुझे ऐसा लगता है जो आज हमने लास्ट डे हमने किया वो बहुत ही शानदार चीज़ है। और आज की जो SGX निफ्टी को देख के क्लियरली ऐसा लगता है कि अच्छी खासी फॉल आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉल कहाँ तक होगी, कितनी होगी, कहाँ से रिवर्सल होगा, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए मार्केट ने हर बार, क्योंकि अभी मार्केट आज अगर ये यहाँ से बेयरिश रिवर्सल साइंस मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ को लेकर आप चिंता ना करें, चिंतित ना हो। डेफिनेटली कुछ समय के लिए आपका पोर्टफोलियो रेड में चला जाएगा तो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, आपको वापस रिकवरी करने के लिए वेट करना पड़ेगा। बट क्या ये एंड ऑफ द बुल रन है या यहाँ से और तेज़ी संभव है? तो देखिए मार्केट जब भी तेज़ी के साथ ऊपर गया है, मार्केट ने हर बार अपने लेवल्स को रीटेस्ट किया है। अब की बार जब ये यहाँ पे था तो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट ने अभी रीटेस्ट नहीं किया है, इसको करना चाहिए, फिर ऊपर जाता तो अच्छा रहता। लेकिन इसने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन किया और वापस मार्केट इमीडिएटली मूव हो गया ऊपर में। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं? अभी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो ये है कि हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। 901 का ये लेवल हमने मार्क किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है अगर इस लेवल को ये अटैम्प्ट करता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये लेवल अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट जो है 16,386 यानी लगभग 16,380 के आसपास अगर मार्केट कल खुलता है, जो कि लगभग हम मान सकते हैं अराउंड 180 पॉइंट्स का जो नेगेटिव ओपनिंग है, अगर आपको ये देखने मिलती है तो इतनी ही 180 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग और आपको देखने मिलेगी, यानी लगभग 360 पॉइंट्स का फॉल आप आने वाले दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा गैप डाउन होगा उतना ही रनिंग गैप डाउन आपको और देखने के लिए मिलेगा, मतलब और गिरावट आपको और देखने मिलेगी, क्योंकि उसे हम रनिंग गैप करेक्शन कहते हैं। तो रनिंग गैप करेक्शन आपको और देखने मिलेगा, और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली 360 पॉइंट्स की फॉल आपको आने वाले दिन में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सेम डे कल इमीडिएटली आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है कि मंडे को और आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे। यानी ये 380 पॉइंट की फॉल यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 16,172 तक के लेवल्स तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये देखना होगा कि ये क्या यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर ये 15,905 को रिटेस्ट करके जाता है। क्योंकि अगर 15,905 को रिवर्स किया तो ये आप मान के चलिए कि एक बहुत ही अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। मतलब यहाँ से जो रिवर्सल होगा वो और ज़्यादा शार्प रिवर्सल होगा और वो बहुत वन साइडेड तेज़ी होगी। 15,905 के आसपास, 16,000 के आसपास आता है तो बहुत ही एग्रेसिवली बाय का व्यू बन जाएगा। अगर वो यहाँ से रिटेस्ट करता है, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए, जनरली निफ्टी ने, मार्केट ने हर बार अपने 20 SMA को हमेशा टेस्ट किया है और वो गया है। 20 SMA 16,172 के आसपास ही आता है, यानी 16,138 के आसपास ही आ रहा है। अगर 16,138 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ तक तो निफ्टी आपको आते हुए दिखाई देगा ही देगा। इसमें कोई मुझे गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, कोई शक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है इस रेंज के आसपास आकर रिवर्स कर सकता है या फिर इसके नेक्स्ट लेवल के आसपास रिवर्स करेगा। अब ये बाकी आने वाले दिनों में ओवरऑल न्यूज़ ट्रेंड कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट इस रेंज में आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 300 पॉइंट की रेंज है 16,172 से लेकर 15,905 की, ये रेंज एक बाई जोन आपके लिए बन सकता है। तो इस जगह में आके आप अच्छी एक्यूमुलेशन करनी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है इमीडिएटली जो गिरावट हो उसमें आप एक्यूमुलेट ना करें या बाय ना करें, छोड़ दें। पोजीशंस भी मुझे लगता है कि अगर छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में अगर करती है तो आप पोजीशंस काट लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि 5-10% नीचे ही आपको स्टॉक्स जाते हुए दिखाई दे। तो काफ़ी थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति यहाँ पे दिखाई ज़रूर दे रही है, बट पैनिक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली बुल ट्रेंड जो है वो बहुत ही हाई वापस से तेज़ी, क्योंकि मेरा जो अनुमान है दिवाली तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,500 तक आपको देखने मिल सकता है।
अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे और शार्प गिरावट कैसे हो सकती है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 15,780, यानी 15,800 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रिगर करेगा एग्रेसिव शॉट्स के लिए। इसके बाद कोई गिरावट होती है तो मुझे पता है कि फिर से 15,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं, इसलिए मेरा जो 15,800 का जो लेवल है ये मेरा एक बहुत ही एग्रेसिव स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो आई विल कंप्लीटली एग्जिट माई पोर्टफोलियो और फिर मैं वेट करूंगा वापस एक रिवर्सल का, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब है कि डीप करेक्शन और आ सकता है। फिलहाल इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। 16,172 हमारे लिए कल तक का टारगेट है, कल और मंडे तक का। तो कहाँ ओपन होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर अच्छे खासे गैप डाउन, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16,380 के आसपास ओपन होना ही चाहिए, अगर इसके आसपास ओपन होता है तो डेफिनेटली 16,172 विद इन 1 और 2 सेशंस आपको देखने मिल जाएंगे। वहाँ पे होल्ड करके रिवर्स करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो रिवर्स नहीं करेगा तो डेफिनेटली 16,000 के आसपास आके एक पुल बैक ज़रूर आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए 16,000 के आसपास हम फिर से एंट्री करने का मौका ज़रूर ढूंढेंगे। कल के लिए अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो मैं कल के लिए कोई अभी फिलहाल लेवल्स दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली एक गैप डाउन का केस दिखाई दे रहा है। तो हमने जो यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हैं इसी लेवल के साथ हम ट्रेड करेंगे, कल बाय नहीं करना है, ये एकदम क्लियर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन का लेवल बनाया था, और इसके बाद में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि एक जो हमने ऊपर में एक जो कंसोलिडेशन का लेवल बनाया था वो कंसोलिडेशन के लेवल को भी इसने ब्रेक किया, उस बॉक्स को भी ब्रेक किया, फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी 20 SMA के ऊपर में है, इसलिए अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट कल गैप डाउन होगा तो डेफिनेटली आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, जो कि मुझे लगता है कि लगभग 35,000 के आसपास आपको दिखाई देना चाहिए। तो सारे सपोर्ट इसके ब्रेक हो जाएंगे। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, 20 SMA ब्रेक हो सकता है, 50 SMA ब्रेक हो सकता है। इसे फिर मेजर सपोर्ट मिलेगा 34,500 के आसपास, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। इसी के आसपास से ये रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है, इसलिए फिलहाल मेरे लिए बहुत एग्रेसिवली, क्योंकि कल जिस तरीके का गैप डाउन था तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे जाने का दम रखता है। जो 34,500 कल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये ब्रेक होगा तो फिर से हमने पहले भी देखा है कि 34,000 के आसपास से भी रिवर्सल आता है, लेकिन 34,500 कल बहुत ही एग्रेसिवली मुझे लगता है कि आ सकता है, इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हालांकि कोई फ्रेश लॉन्ग्स बनाने का इमीडिएटली कोई व्यू नहीं रहेगा। निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 16,700 पे बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स बने हैं, 16,600 पे भी एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हैं। नीचे में लॉन्ग्स ज़रूर एडिशन हुए हैं हर लेवल पे, 16,700, 16,600, 16,500, लेकिन कल की जो सिचुएशन गैप डाउन होगी डेफिनेटली ये सारे लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए आपको दिखाई देंगे, और बहुत ज़बरदस्त अनवाइंडिंग आपको कल लॉन्ग्स की देखने मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव की पोजीशंस को देखें तो 16,500 यहाँ पे बहुत ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओआई हमें दिखाई दे रही है लॉन्ग्स की, 16,500। लेकिन यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, कोई कम कॉल राइटिंग आपको देखने नहीं मिल रही है, इसलिए हमने लास्ट डे 16,500 ज़रूर डिफेंड कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एग्रेसिवली मुझे लगता है कि 16 गैप डाउन के केस में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिवली लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए दिखाई देंगे, शॉर्ट्स बिल्टअप होते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और है कि देखिए बहुत बार SGX हमें अगर देखें तो धोखा भी दे देता है, बहुत बार ऐसा होता है। ये मैंने शुरुआत में डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ये पार्ट ज़रूर सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार धोखा भी दे देता है, तो हो सकता है कि कल जितनी बड़ी गैप डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ओवरनाइट फिर से कोई सिचुएशन चेंज होती है तो वो हो सकती है। इसलिए पैनिक नहीं करना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पैनिक नहीं करना है, एक वाइजली डिसीजन लेना है किस तरीके से आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप एग्जिट करिए, एकदम क्लियर कट हिसाब है। और अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, स्टॉप लॉसेस के लिए वेट करिए। साथ ही में अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है तो आप शॉर्ट पोजीशंस कन्विक्शन के साथ में होल्ड करिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए अपसाइड का, और मुझे लगता है कि अच्छी खासी आपको गिरावट ज़रूर देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर पोजीशंस में बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 35,600 के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहीं पे 35,500 पे लॉन्ग्स भी ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर में लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली दिखाई दे रही है, मतलब लॉन्ग्स ऊपर में ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अच्छी शॉर्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिव ओआई देखेंगे तो क्यूमुलेटिव ओआई में 35,500
35,000, ये 2 लेवल ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल जो गैप डाउन होने वाला है उसमें मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से ये सारे लॉन्ग पोजीशंस कटेंगे और नीचे में कोई सपोर्ट नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नज़र आ रही है। एक फ्री फॉल दिखाई दे रहा है। FIDI के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करेंगे तो FIIs ने भी माल बेचा है और FIIs कंटिन्यूसली अपने क्वांटम में बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप बाय और सेल वैल्यू देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में ये कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वांटम जो है वो यहीं से आएगा। पैसा ज़रूर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये जहाँ पे हो रहा है वहीं पे हमें भी शिफ्ट होना चाहिए या उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो क्वांटम है, जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। साथ ही DIs की अगर बात करें तो DIs ने भी 729 करोड़ का जो बिकवाली है वो करी है, तो काफ़ी समय बाद DIs नेगेटिव होते हुए नज़र आए हैं। अब ये किस कारण से है ये समझना होगा और क्या एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, ये कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा जो DI के डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। FIIs के अगर F&O डेटा की बात करें हम, FIIs के F&O डेटा में फ्यूचर्स में इन्होंने शॉर्ट नहीं किया, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट किया है। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इंडेक्स ऑप्शंस में जब ये सेलिंग करते हैं इसका क्लियर मतलब होता है कि उन्हें डायरेक्शन का 101% श्योरिटी है। और अगर उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब है डेफिनेटली उन्हें पता था कि मार्केट गिरावट में जाएगा, और SGX में वही वो खेल रहे हैं। 5,000 करोड़ की मैसिव नेट बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब है जो शार्प फॉल आने वाला है इसमें कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अदानी पोर्ट्स के बारे में। और शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ही डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कल बहुत बड़ी गैप डाउन होने वाली है। अब कौन से स्टॉक कहाँ खुलेंगे, कैसा ट्रेंड बनेगा, ये बहुत देखने वाली चीज़ होने वाली है। इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से मैं आज ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लेवल्स के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे कि किस एरिया में आने से हम बाय करेंगे, किस एरिया में आने से सेल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम ज़रूर करेंगे, बट इमीडिएटली कोई बाय या सेल दोनों ही तरफ से नहीं करेंगे। सेल तो करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी डिप में पुल बैक मिले, पुल बैक में आप सेल करके चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन इमीडिएटली बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो इमीडिएटली सेल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स में कंटिन्यूसली हमने शॉर्ट्स दिया है, बट अभी ये कंटिन्यूसली साइडवेज है, तो हमने इसको अवॉइड का व्यू लिया है। अगर कल ये गिरावट देता है तो इसका यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो सपोर्ट आता है लगभग 690 के आसपास। 690 के आसपास में अगर ये खुलता है तो आप इसके आसपास में शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से गिरता है या 690 के नीचे खुलता है, 675 के आसपास खुलता है, तो हमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। हर पुल बैक में ही, हर स्टॉक के अंदर में हमें शॉर्ट्स बना के चलना है। एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स में मेरा कोई व्यू नहीं है। जब तक ये 3030 के ऊपर में नहीं जाएगा तो कोई लॉन्ग का व्यू नहीं रहेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण इनमें बहुत इंपैक्ट होता है, तो उसके लिहाज से ही इनमें मूवमेंट होगा। अभी साइडवेज है क्रूड ऑयल, तो सिमिलरली इनका भी मूवमेंट साइडवेज है, कोई बाय या सेल नहीं बनता है। और अगर मुझे लगता है कोई डिप मिलेगा तो डिप में ये जो नीचे के लेवल्स हैं 2800 के आसपास इस पे आते हुए दिखाई दे सकता है। इन लेवल के आसपास में बहुत ही अट्रैक्टिव बाय दिखाई देगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें ऑलरेडी हमने 50% प्रॉफिट या पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का व्यू ले लिया है। बेयरिश सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गिरावट में ये लगभग आपको 1240 के आसपास मिले तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके पहले कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अगर कल गैप डाउन होगा 740 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 740 के नीचे मुझे लगता है कि 730 के आसपास सपोर्ट है, तो इसके आसपास आप सेल ना करें। कोई भी अपसाइड मिले 740 के ऊपर में मिलेगा तो हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, अदरवाइज फिलहाल शॉर्ट का व्यू नहीं है। बजाज फिनसर्व, एक अच्छी शार्प यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए मिली। कप का पैटर्न बना, कब का ब्रेकआउट हुआ, फॉलोअप कल नहीं मिल पाएगा। इसका ब्रेकआउट देखें तो कल इसमें देखने के लिए मिला। अब हो सकता है कि इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए भी मिले, क्योंकि हमने लास्ट डे देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट ज़रूर हुई थी, बट अगर ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो तेज़ी बनी हुई थी ब्रॉडर मार्केट के अंदर में, अच्छी बाइंग हो रही थी मार्केट के अंदर में। और अगर हम यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात करें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके से वॉल्यूम है, हो सकता है इसे फॉलोअप भी मिल जाए, बट फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का ही व्यू रहेगा। बजाज ऑटो के अंदर में एक अच्छा रिवर्सल हमने देखा है, लेकिन रिवर्सल का फॉलोअप हमें शायद कल ना मिले। और ओवरऑल हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करी हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर में निकलते हुए नजर आया। हमने इसमें एक बाई कॉल भी इनिशिएट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मुझे तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट अब कल सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस तरीके से स्टॉक्स बिहेव करते हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने मिला, डोजी बनी, डोजी का फॉलोअप मिला, बहुत ही तेज़ी यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिली हमको। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कैरी रह सकती है और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ये मार्केट के अगेंस्ट में भी चलने का दम रखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे तेज़ी देखने मिले, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट किस तरीके से कल रिएक्ट करता है। मेरे को कोई जल्दी नहीं है मार्केट के अंदर में कोई भी डिप इमीडिएटली बाय करने की। कुछ पैटर्न्स रहेंगे तो हम डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे।
बंधन बैंक की बात करूँ तो 290 के नीचे तो बहुत ही ब्लाइंड सेल आता है और 280 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। अगर ये स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से इसे शॉर्ट मारा जा सकता है 280 के टारगेट के लिए। 280 के नीचे जाएगा तो बहुत ही एग्रेसिवली 240 250 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में ऑलरेडी 3 ब्लैक रोज यहाँ देखने मिल रहे हैं। अब 3 ब्लैक रोज में अगर देखें तो मोमेंटम थोड़ा सा लूज होते हुए नजर आ रहा है, हालांकि प्रॉपर पैटर्न बना है, इससे एक अच्छी फॉल की आप एक्सपेक्टेशन उम्मीद लगा सकते हैं। बाय कहाँ करना है, बाय 600 से लेकर 590 क्लियरली बहुत अच्छा बाय जोन बनता है। बीपीसीएल में क्या सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा डिविडेंड है। अगर बीपीसीएल में सेलिंग होती है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश कोई भी शक नहीं दिखाई देता है। ब्रिटानिया की बात करी जाए तो अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, गिरावट में भी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, बट अगर आप इसके मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम यहाँ लूज होते हुए नजर आ रहा है, तो एक डिप ज़रूर मार सकता है। डिप में इसे बाय किया जा सकता है, 3640 के आसपास बाय करें। सिप्ला के अंदर में क्लियरली मेरा यहाँ पे शॉर्ट का व्यू है, अगर कोई तेज़ी मिलती है 920 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। कोल इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे 140 के आसपास ब्रेकडाउन हो चुका है, शॉर्ट का कैंडिडेट है 132 के टारगेट के लिए। डिविस लैब हायर लेवल से बार बार रिजेक्शंस देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें, 4800 के नीचे जाएगा तो 4600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना हुआ था, शॉर्ट का व्यू ही बना हुआ है, कोई लॉन्ग का व्यू नहीं है। आयशर मोटर में एक अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला, वॉल्यूम के साथ पुल बैक है, रेजिस्टेंस के आसपास है। कोई भी अगर तेज़ी बने शॉर्ट करके चलें, नीचे में आता है तो 2560 के नीचे फिर से शॉर्ट मारा जा सकता है, लगभग 2480 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक ऑलमोस्ट अपने ब्रेकडाउन लेवल के आसपास है, 82 के नीचे जाने से बड़ी सेलिंग आते हुए नजर आ सकती है 78 तक के टारगेट के लिए। ग्रासिम की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसने अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद में वापस बाउंस बैक दिखा रहा है। अब जैसे सिचुएशन बन रही है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब सेलिंग हो सकती है, लेकिन शॉर्ट करना है हमारे लेवल को ब्रेक करने के बाद में 1472 के नीचे। HCL टेक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, उम्मीद थी प्रॉफिट बुकिंग की, और अब नीचे आ सकता है। नीचे में 1070 के आसपास अगर आता है तो डेफिनेटली बाय करना बनता है। SGFC के अंदर में एक बहुत अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन फिर से गिरावट देखने मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है गिरावट में 2640 के आसपास आ सकता है, 2640 के आसपास के पे आता है तो वापस से बाय करने का व्यू बनता है। HDFC के अंदर में हायर लेवल से बहुत ही शार्प गिरावट देखने मिली है, ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ दिखाई दे रही है, अवॉइड करने की सलाह है, कोई बाय सेल नहीं। HDFC लाइफ 660 के नीचे सेल करेंगे, फिलहाल इमीडिएटली कोई सेल का व्यू नहीं है। सिंस होल्ड आउट कर रहा है ये बार बार अपने 660 के लेवल्स को, तो एक पॉसिबिलिटी है कि गिरावट में एक अच्छा काम कर सकता है, लेकिन खरीदना नहीं है, खरीदेंगे 680 के बाद में। हीरो मोटोकॉर्प या कोई भी अब ऑटो स्टॉक्स के अंदर गिरावट आती है तो इनको एक्यूमुलेट करते हुए चले। मुझे लगता है कि अब जो गिरावट आने वाली है ये फाइनल गिरावट होगी ऑटो सेक्टर के लिए, ऑटो स्टॉक्स के लिए, और बहुत ही शानदार तेज़ी आपको इन स्टॉक्स के अंदर देखने मिल सकती है। हिंडाल्को की बात करें, हायर लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। 20 SMA ब्रेक किया है, 420 मेजर सपोर्ट है, ये ब्रेक होने से बड़ी चिंताएं बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी डिप में हिंडाल्को को वो बाय करके चलना चाहिए। HUL के अंदर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, गिरावट में भी खरीदारी करने का इमीडिएटली कोई व्यू नहीं रहेगा, फिर भी कोई खरीदना चाहता है तो 2420 के आसपास खरीद सकते हैं। ICICI बैंक में एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, फॉलोअप कल मिल जाएगा तो यहाँ पे शार्प फॉल आपको देखने मिल सकता है। तो मेजरली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही है। यहाँ पे नीचे के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं लगभग 662 के। IDFC फर्स्ट का होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये होल्ड आउट नहीं कर पाएगा, वापस अपने प्रीवियस लेवल 36-38 तक इस गिरावट में जा सकता है। इंडसइंड बैंक कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई बाय या सेल इमीडिएटली नहीं है। इन्फोसिस के अंदर में अभी कोई बाय सेल नहीं है, प्रॉफिट डेफिनेटली आपको बुक कर लेना चाहिए। IOC की बात करें तो 106.2 करंटली IOC के अंदर में लेवल देखने मिल रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, अवॉइड करने की ही व्यू सलाह रहेगी। ITC की बात करें तो 206 का स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे जाए तो ही एग्जिट करें, अदरवाइज तेज़ी का व्यू बना हुआ है। और मुझे ओवरऑल लगता है कि अब की बार जो गिरावट में तेज़ी बनने वाली है उसमें ITC बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा सकता है, तेज़ी की बिल्कुल संभावनाएं बन रही है। JSW स्टील ने डबल टॉप बनाया है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो अच्छी खासी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर सपोर्ट, तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग करने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा। कोटक बैंक के अंदर में एक शार्प फॉल देखने मिल रहा है, कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। LNT की बात करें तो LNT हायर लेवल्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये कंप्लीट 3 ब्लैक रोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई गिरावट होती है तो थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न ख़राब हो सकता है। 1600 के SL के साथ में होल्ड करें। मारुति के अंदर में 6800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जाने से दिक्कतें बढ़ सकती है, 6800 का SL रखें।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो 800 के ऊपर निकलने पे इसमें तेज़ी बनेगी, 780 के नीचे फिर से शॉर्ट बनेगा। इमीडिएटली कोई व्यू नहीं है, शॉर्ट का तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो डिप आएगी, तो डिप में जब एकदम रिवर्सल मिलेगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज अभी कोई बाय इमीडिएटली नहीं करेंगे। नेस्ले के अंदर शानदार ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, 19,000 तक के लेवल्स हमारे देखने मिल चुके हैं। प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। एनटीपीसी के अंदर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। शॉर्ट बनता है तो 112 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओएनजीसी में भी ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, 112 के नीचे जाएगा तो 108 104 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। पीएनबी में भी ऑलरेडी ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया, उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर में है और मुझे लगता है और फर्दर गिरावट आ सकती है 35-34 तक के टारगेट के लिए। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे हाई लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, डेफिनेटली 176 पे फिर से आ सकता है, 176 के आसपास एंट्री करने की सोच सकते हैं। आरबीएल बैंक सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक करते हुए दिखा दे रहा है, 170 के नीचे वॉल्यूम के साथ में गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब 150 रुपये तक के भी टारगेट आ सकते हैं, जिनके पास पोजीशंस है एग्जिट कर ले या 150 के आसपास एवरेज करें। रिलायंस हायर लेवल्स पे होल्ड आउट करा लास्ट 3 दिन से, बट क्या इस गिरावट में ये होल्ड आउट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये होल्ड आउट करता है तो हो सकता है कि मार्केट को सपोर्ट देने का काम करे, बट अगर इसमें भी गिरावट होती है बहुत ही शार्प फॉल देखने मिलेगा। एसबीआई लाइफ कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। अगर बाय करना है तो 1050 के आसपास बाय करेंगे। एसबीआई में 420 का लेवल भी टूट चुका है, कोई बाय सेल नहीं बनता है। शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। श्री सीमेंट्स के अंदर में वापस से शॉर्ट का व्यू बनता है, 27,000 के आसपास आया तो शॉर्ट करें। सन फार्मा में 800 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करने का बिल्कुल भी व्यू नहीं है। टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। टाटा मोटर्स बहुत ही परफेक्ट शॉर्ट बन सकता है अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो 290 के नीचे अगर खुलता है, कोई भी पुल बैक मिले आराम से शॉर्ट कर सकते हैं 280 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट इससे नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील के अंदर में थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न देखने मिल रहा है, वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा है, पर वॉल्यूम सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखाई दे रहा है। डिप में बाय करने का व्यू रहेगा, शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वापस इमीडिएटली रिवर्सल हो सकता है। तो वैसे स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे जो वीक है और लॉन्ग्स उनमें बनाएंगे जिनमें कभी भी अच्छा डिप मिले और स्ट्रॉन्ग खड़े हो रहते हैं, तो वैसा ही स्ट्रैटेजी रहेगा। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में 3600 तक के टारगेट्स देखने मिल चुके हैं। प्रॉफिट बुक करें और एक बार एग्जिट कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। टाइटन में ब्रेकआउट हुआ बट ग्रीन कैंडल नहीं देखने मिल रही है, फॉलोअप ठीक से देखने नहीं मिल रहा है, तो बेटर रहेगा कि बार अवॉइड करें। अल्ट्राटेक में बिल्कुल उम्मीद थी एक रिवर्सल की, देखने मिला 7800 तक देखने में 7725 तक देखने मिला। अभी फिलहाल मेरा यही व्यू है कि कोई भी डिप मिलती है तो डिप में बाय करेंगे, फिलहाल इमीडिएटली कोई बाय नहीं करेंगे। यूपीएल के अंदर में कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, 750 के नीचे एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनेंगे, फिर काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। विप्रो में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं और फिलहाल मुझे लगता है डिप में 600 के आसपास आता है तो बाइंग एक्सप्लोर करी जा सकती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है। आशा करता हूँ आपकी मैं कुछ मदद कर पाया होऊंगा ज़रूर, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।